जब इस ब्रह्मांड की शक्ति कुपित होती है तो स्वयं महादेव को भी झुकना पड़ता है। ये वे रूप हैं जिन्हें देखकर असुरों की रूह कांप जाती है। ब्रह्मा विष्णु भी भयभीत हो जाते हैं और जिन्हें समझ पाना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहां आप शक्ति पीठों के पीछे छिपे वो रहस्य जानेंगे जो आपको चौंका देंगे। महाकाली से लेकर चामुंडा तक इन भयानक अवतारों की गाथाएं आपको अविश्वसनीय लगेंगी, लेकिन ये सच है। एक महाकाली। जब समय रुक गया और शिव को भी झुकना पड़ा। युद्ध के मैदान में रक्त की नदियां बह रही थीं। असुरों का अंत हो रहा था, लेकिन विनाश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। महाकाली ने रणभूमि को अपने क्रोध से लाल कर दिया था। उनकी जिह्वा खून से सनी थी और असुरों के कटे सिर उनके गले की माला बन चुके थे। कैसे हुई इस अवतार की उत्पत्ति? महादेव की शक्ति जब असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई तो उन्होंने चंड मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों को मिटाने के लिए महाकाली का रूप लिया। लेकिन रक्तबीज के रक्त से हर बूंद से नया राक्षस जन्म ले रहा था। तब महाकाली ने अपनी जीभ से उसकी रक्त की बूंदों को पीकर विनाश का अंत किया। परंतु तब हुआ कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका तांडव रुक ही नहीं रहा था। पूरी सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। स्वयं महादेव ने जब यह देखा तो वे महाकाली के चरणों में लेट गए। और जब महाकाली ने शिव को अपने पैरों के नीचे पाया तभी उनका क्रोध शांत हुआ। आज कहां पूजी जाती है महाकाली? कोलकाता का कालीघाट मंदिर, जहां महाकाली की मूर्ति में उनकी लाल जीभ बाहर निकली हुई है। यहां भक्त मांस बलि और तांत्रिक अनुष्ठानों से महाकाली को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। क्या विशेष पूजा होती है? यहां महाकाली के गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं जिनमें साधक महाकाली को प्रसन्न करने के लिए विशेष साधनाएं करते हैं। दूसरा, छिन्नमस्ता, जिसने स्वयं अपना सिर काट दिया। अभी आपने शक्ति का क्रोध देखा। अब देखिए शक्ति का वह रूप जहां एक मां अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपना ही सिर काट देती है। कैसे हुई छिन्नमस्ता की उत्पत्ति? एक बार शक्ति अपनी सहचरी योगिनियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ एक रहस्यमयी जंगल में थी। यह जंगल आज के झारखंड के रजरप्पा क्षेत्र में माना जाता है। तपस्या के दौरान उनकी योगिनियाएं उनसे भोजन मांगने लगीं। मां शक्ति मुस्कुराईं और अचानक उन्होंने अपनी ही तलवार उठाई और स्वयं अपना सिर काट दिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलीं। 2 धाराएं उनकी योगिनियों के मुख में गईं और एक खुद मां छिन्नमस्ता के मुख में। आज कहां पूजी जाती है छिन्नमस्ता? झारखंड के रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्ता की पूजा होती है। यहां बलि देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्या विशेष पूजा होती है? यहां शक्ति तंत्र के साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं और चावल व शराब का भोग लगाते हैं। 3. तारा, जिसने शिव को अपनी गोद में रखकर स्तनपान कराया। अगर आपको लगता है कि महादेव सबसे शक्तिशाली हैं, तो आपको मां तारा का यह रूप देखना चाहिए। कैसे हुई तारा की उत्पत्ति? एक बार जब महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पिया तो उनका शरीर नीला पड़ गया और वे अचेत हो गए। देवताओं ने मां शक्ति को पुकारा और तब शक्ति तारा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने महादेव को अपनी गोद में ले लिया और जैसे मां अपने शिशु को दूध पिलाती है वैसे ही अपने स्तनों से अमृत की धारा बहाई, जिससे महादेव जीवित हो गए। आज कहां पूजी जाती है तारा? बीरभूम, पश्चिम बंगाल का तारापीठ। यहां मां तारा की मूर्ति ऐसी है जिसमें वे महादेव को गोद में लेकर स्तनपान कराती हुई दिखाई देती हैं। क्या विशेष पूजा होती है? यहां के तांत्रिक साधक अघोरी साधना करते हैं और मां तारा को मद्यपान और मांस का भोग अर्पित किया जाता है। चामुंडा, जिसने स्वयं यमराज को चुनौती दे दी। जब मृत्यु की देवी ही मृत्यु को चुनौती दे दे तब क्या होगा? कैसे हुई चामुंडा की उत्पत्ति? चंड और मुंड नाम के 2 असुरों ने पूरी सृष्टि में आतंक मचा दिया था।
जब देवी दुर्गा ने उन्हें हराने के लिए युद्ध किया तो उनके क्रोध से मां चामुंडा प्रकट हुई। उन्होंने असुरों का भक्षण कर लिया और अपनी हड्डियों की माला बना ली। परंतु उनका तांडव इतना भयावह था कि स्वयं यमराज भयभीत हो उठे। कहा जाता है कि मां चामुंडा ने यमराज से कहा, मृत्यु का अधिकार सिर्फ तुम्हारा नहीं, जब मेरी पूजा होगी तब मृत्यु भी मेरी आज्ञा मानेगी। आज कहां पूजी जाती है चामुंडा? हिमाचल प्रदेश के चामुंडा देवी मंदिर में। क्या विशेष पूजा होती है? यहां नवरात्रि के समय तंत्र मंत्र से मां की पूजा होती है और साधक विशेष रूप से नरबलि के प्रतीक रूप में नारियल चढ़ाते हैं। तो यह थी शक्ति की सबसे भयानक, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली अवतार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रूपों की साधना करने के कुछ नियम हैं? यदि कोई गलती हो जाए तो साधक को उसका प्राणदंड तक चुकाना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन तांत्रिक रहस्यों के बारे में और गहराई से बताएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इन शक्तियों के अलग अलग अवतारों पर विशेष वीडियो देखना चाहते हैं जहां हम उनके रहस्यों को और भी गहराई से बताएंगे, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने विचार नीचे लिखें और हां, ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।